कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहकर काम मैंने किया प्रदेश के अंदर, और इन 5 साल हम विपक्ष में रहे। जब कांग्रेस पार्टी का संख्या बल मात्र 21 रह गया था 200 में से 2013 में, तब उस समय के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी कि मैं पार्टी को पुनर्जीवित करूं। और वो 5 साल हम लोगों ने लगातार मेहनत कर पूरे प्रदेश में, राजस्थान की 8 करोड़ जनता जानती है कि हम सब लोगों ने मिलकर वहां पर धरने, प्रदर्शन, घेराव, लाठीचार्ज, पुलिस केस, भूख हड़ताल, पदयात्राएं, तमाम ऐसे जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया, पब्लिक के दिल में हम लोग उतरे। और यही कारण था कि 2018 दिसंबर में जब चुनाव हुए तो हम लोगों को बहुमत मिला और हम 21 से लेकर 100 से ऊपर हमारा आंकड़ा पहुंचा। सबने योगदान दिया, लेकिन एज कांग्रेस प्रेसिडेंट मेरी जिम्मेदारी थी कि जिन वर्कर्स को, जिन लोगों ने हम पर भरोसा रखा, सरकार बनने के बाद उनको महत्व दिया जाए, उनके काम किए जाएं, उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरें। ये काम मेरा नहीं, पूरी पार्टी का था। लेकिन 1.5 साल में जो काम हम लोगों ने किया उसमें इस गति से हम काम नहीं कर सके, और मुझे लगा कि काफी लोगों को ये लग रहा था कि हम पब्लिक के प्रोमिसेस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उस दिशा को बदलने की जरूरत थी। फंक्शनिंग, गवर्नेंस, डिलीवरी ऑन प्रोमिसेस, ये सब इश्यूज को लेकर हमने कहा। और मैंने हमेशा से कहा, प्रदेश में बहुत से नेता हैं, कोई 1 या 2 या 5 नहीं है। एज कांग्रेस प्रेसिडेंट 5 सालों तक हमने हर नेता को साथ लेकर काम किया, हर समाज के वर्ग को लेकर साथ काम किया, और उसी का परिणाम था कि विकट परिस्थितियों में, बहुत कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए, आप कल्पना कीजिए जब केंद्र में सरकार बनी उस समय पूर्ण बहुमत लेकर भाजपा की सरकार थी। राजस्थान के अंदर 200 में से 163 सीट बीजेपी जीत चुकी थी। उन कठिन परिस्थितियों में कैसे कैसे हम लोगों ने कम संसाधन होते हुए भी अपनी ताकत और नौजवानों, किसानों को साथ लेकर सरकार का निर्माण किया। अब सरकार निर्माण करने के बाद अगर हम उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और हमें वो मान सम्मान और जगह नहीं मिल रही काम और ऑपरेट करने की, तो उस पीड़ा को बताने का एक फोरम होता है, उसका हमने इस्तेमाल किया। और कल जब प्रियंका जी और राहुल जी से हमारी मुलाकात हुई, इन सब बातों को हमने रखा। इसके अलावा कुछ और इश्यूज थे, उन सबको उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और मुझे आश्वस्त किया है कि एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। समयबद्ध तरीके से इन सभी इश्यूज को टेकअप कर इसका निराकरण किया जाएगा, ताकि हम पब्लिक के सामने दोबारा जब 3 साल के बाद जाएं तो दोबारा मैंडेट हासिल कर सकें। बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। अशोक गहलोत ने काफी सारे आपको लेकर के टिप्पणी की, निकम्मा, नकारा, छुरा घोंपने वाला, ये तमाम शब्द आपके लिए यूज किए उन्होंने। देखिए, अभी क्या उनके साथ काम कर पाएंगे? उनका नेतृत्व मंजूर है अभी आपको? मैंने अपने परिवार से अपने जीवन में कुछ संस्कार हासिल किए हैं, और कितना भी मैं किसी का विरोध करूं, वो कोई भी नेता हो, किसी दल का हो, मेरा कट्टर दुश्मन भी अगर हो, किसी और दल में भी हो, तब भी मैंने कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया। अशोक गहलोत जी मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा उनका मान सम्मान ही किया है। लेकिन अगर वर्किंग में, काम करने के तरीके में, गवर्नेंस में अगर मुझे कोई इशू दिखता है तो मेरा अधिकार है कि मैं उसमें अपना विरोध जाहिर करूं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार की टीका टिप्पणी हुई, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, दुख तो हर इंसान को होता है, मैं भी इंसान हूं, लेकिन उसको अब मैं समझता हूं मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूं वो उचित नहीं है। पब्लिक डिस्कोर्स में एक संवाद और एक शालीनता और एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, और मैंने अपने 20 साल के जीवन में कभी उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया। इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार के आरोप लगाए गए, जिस प्रकार की बातें बोली गई, आज वो सब सच दुनिया के सामने आ चुका है। सचिन जी, आप मामला है या बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही थी? ये कांग्रेस का अंदरूनी विवाद था या बीजेपी सरकार की मेहनत की लगातार 6.5 साल तक? हम लोगों ने अपना स्टैंड पहले दिन क्लियर किया था कि हम कांग्रेस के अंदर रहकर, और मैंने, आप सबको याद होगा, आज से 3 हफ्ते पहले बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था, तो वो सब लोग जो आरोप लगाने की कोशिश कर रहे थे या इस प्रकार की मीडिया में खबरें फैला रहे थे, उनको आज सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। और मैंने अपनी राजनीति में हमेशा सच्चाई और सिद्धांत का सहारा लिया है, और आज भी कोई पद की लालसा नहीं है। पद आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन पब्लिक का कॉन्फिडेंस, लोगों की दुआएं और जो विश्वास हमने कायम किया है वो टूट रहे, इस दिशा में हम लोगों को काम मुख्यमंत्री पद छोड़ा आपने, प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ा आपने, क्या आपको मुख्यमंत्री बनाने को लेकर ऐसा है? हम लोगों ने सरकार बनाई, सबके सहयोग से बनाई, और सरकार बनने के बाद
मुझे लगा कि सत्ता और संगठन को मिलकर काम करना चाहिए। कि सरकारें कब बनती हैं? जब संगठन कामयाब होता है। संगठन कब कामयाब होता है? जब कार्यकर्ता खून पसीना बहाता है। तो जिन सब लोगों ने लाठियां खाई हैं, जेलों में गए हैं, बहुत यातनाएं सहन करी हैं, उन लोगों के मान सम्मान की रक्षा हम लोग नहीं करेंगे, उनको सत्ता का भागीदार नहीं बनाएंगे, उनको एहसास नहीं होगा कि आज उन लोगों के सहारे हम लोग सरकार में आए हैं, तब तक हम संगठन को और मजबूत नहीं कर पाएंगे। तो मेरा इतना इशू है कि हम वादे पूरे करें, जिन लोगों ने सरकार बनाने में भूमिका निभाई है उन लोगों का मान सम्मान हो, उनको लगे कि हम भागीदार हैं, हिस्सेदार हैं, हम शेयर होल्डर हैं इस सरकार के निर्माण करने में। उन लोगों की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। इस इशू को लेकर हम लोग भूमिका क्या होगी राजस्थान में? पहली बार हुआ है कि किसी उप मुख्यमंत्री के खिलाफ